Assalamu alaikum, my dear class 6. Welcome to your online lecture for 20th January, Wednesday. Yes, students, today we are going to do the remaining part of your grammar lesson number 8, the present and past continuous tense. Yes, students, this was your remaining part of lesson number 8 and your exercise part 3, which is that join the two sentences in each pair, putting one of the verbs into the past continuous tense. Use a suitable word such as when or because to join the sentences. यानी आपको दो sentences दिए गए हैं और आपने उन दो sentences को एक sentence में बदलना है conjunctions को use करते हुए, और वो conjunctions कौन सी हैं? when और बिकॉज. ठीक है, और जब आप when और बिकॉज यूज़ करेंगे टू मेक इट इनटू वन सेंटेंस, तो उसके अलावा हमने क्या करना है? उसके अलावा हमने इस सेंटेंस को पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में भी चेंज करना है. यानी कि आपने हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल के साथ साथ जो भी एक्शन वर्ड उसके अंदर यूज़ हो रहा है उसमें हम ING भी इस्तेमाल करेंगे. यू कैन सी इट फ्रॉम द स्लाइड राइट नाउ. एग्जाम्पल्स आर हेयर. लुक एट द एग्जाम्पल. द सन शॉन, वी वोक अप. अब ये दो पेयर यानी दो सेंटेंसेस हैं एक पेयर. अब आपने दो सेंटेंसेस को एक में बदलना है बाय यूजिंग कंजक्शन और बाय चेंजिंग इट इनटू पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. कैसे इस्तेमाल करेंगे हम देख सकते हैं आप. द सन वॉज शाइनिंग. अब यहाँ पे हमने शोन को शाइनिंग में बदल दिया और उससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया वॉज शाइनिंग, और हमने कंजक्शन का इस्तेमाल क्या करना है? when we woke up. The sun was shining when we woke up. So that's how we are going to change the sentence into this one. Second example देख ले. Tom was quiet during the discussion. He thought of a sick dog. अब ये दो sentences हैं. अब हमने इनको एक में बदलना है by using conjunction and by changing it into past continuous tense. ठीक है, past continuous tense बनाने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है? helping verbs, और जो भी action word उसमें यूज़ हुआ है हमने उसको ING के साथ बदल देना है. ठीक है, देख सकते हैं आप सेंटेंस हमने किस तरह से इसको चेंज किया हुआ है. टॉम वॉज क्वाइट ड्यूरिंग द डिस्कशन. यहाँ पे हम बिकॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज ही वॉज थिंकिंग ऑफ हिज सिक डॉग. ठीक है, यहाँ पे थॉट को आपने थिंकिंग में बदल दिया और उससे पहले हमने वॉज का इस्तेमाल कर दिया. ओके, so that's how we are going to do the next sentences which you are watching right now on the book. लेकिन आपने ये बुक पे नहीं करने हैं. हम वी आर गोइंग टू डू इट ऑन योर इंग्लिश बी कॉपीज. ठीक है, ये आपकी जो इंग्लिश की बी कॉपी है ये आप सारा काम उसके ऊपर करेंगे. एंड आई विल टेल यू इन माई नेक्स्ट स्लाइड हाउ यू आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज. ओके जी स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट दिस स्लाइड. एज यू कैन सी राइट नाउ कि हमने अपनी कॉपी पे किस तरह से काम करना है. वी हैव टू राइट पुट डेट एंड डे फर्स्ट, देन राइट grammar, then write lesson number 8 and its name, the present and past continuous tense, and after that write down the statement. Join the two sentences in each pair, putting one of the verbs into the past continuous tense. Use a suitable word such as when or because to join the sentences. बिल्कुल इसी तरह आपने statement लिखनी है. And then write down the sentence. A, I arrived home, फुल स्टॉप, माई मदर कुक डिनर. अब यहाँ पे मैंने सेंटेंस को पहले लिख लिया है क्योंकि कई दफ़ा हम ऐसा भी कर सकते हैं. हम अपने सेंटेंस को एक उसको सही डायरेक्शन देने के लिए वी विल राइट इट द सेकेंड वन इनटू फर्स्ट वन. जैसे मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया. मैंने यहाँ पे लिखा व्हेन माई मदर वॉज कुकिंग डिनर आई अराइव्ड होम. ठीक है, आप यहाँ पे बिल्कुल सेम इसी तरह आपने सॉल्व सेंटेंस इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस जो लाइन में लिखना है. I arrived home, my mother cooked dinner. फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन में उसकी सॉल्व स्टेटमेंट लिखनी है. When my mother was cooking dinner, I arrived home. और आप देख सकते हैं ये अंडरलाइन वर्ड ये वो शो कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे कंजक्शन यूज़ किया. कंजक्शन के अलावा इसको चूँकि पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस बनाना था तो हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाया और कुक्ड को हमने कुकिंग में चेंज कर दिया. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट सेंटेंसेस. ठीक है, जब आप एक सॉल्व सेंटेंस लिख लें उसके बाद आप एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ द पैटर्न that you are going to do it on your English B copy. Students, do it very neatly. Okay, write down statement, then write down its solved
आंसर। फिर आंसर लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखनी है जी। आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आवर कार पास्ड बाय द वुमन हंग आउट हर वॉशिंग। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? आवर कार पास्ड बाय, व्हेन, पास्ट बाय के बाद हम व्हेन लगाएंगे, व्हेन दी वुमेन वॉज हैंगिंग आउट हर वॉशिंग। यहाँ पे हंग को हमने हैंगिंग में चेंज किया और उससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया वॉज। तो इस तरह से सेंटेंस चेंज हो जाएगा। आ कार पास्ड बाय व्हेन दी वुमेन वॉज हैंगिंग आउट हर वॉशिंग, फुल स्टॉप। याद रखें स्टूडेंट, जब भी हम कंजक्शन से इस्तेमाल करते हैं तो कंजक्शन के साथ हम कभी भी अपने फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि कंजक्शन का मतलब ही यही है कि सेंटेंस जो है वो अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। तो आपने एंड पर ही फुल स्टॉप लगाना है, बीच में कहीं नहीं लगाना, ठीक है। द आर कार पास्ड बाय व्हेन दी वुमेन वॉज हैंगिंग आउट हर वॉशिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, द बेल रैंग वी स्टिल डिड आवर वर्क। अब इसको भी हमने इसी तरह ही चेंज करना है। द बेल रैंग व्हेन वी वर स्टिल डूइंग आवर वर्क। हमने डिड को डूइंग में चेंज कर दिया और वी के बाद हमने वर लगा दिया। तो इस तरह से आप सेंटेंस सीखेंगे, ठीक है। द बेल रैंग व्हेन वी वर स्टिल डूइंग आवर वर्क, ठीक है, और फिर फुल स्टॉप। इसी तरह जब आप सॉल्व आंसर लिख लेंगे इस सेंटेंस का, तो आपने एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट सेंटेंस लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वी रीच द स्टेशन, फुल स्टॉप, द ट्रेन पुल्ड आउट, फुल स्टॉप, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। वी रीच द स्टेशन, आफ्टर स्टेशन हम व्हेन लिखेंगे, व्हेन दी ट्रेन वॉज पुलिंग आउट। दी ट्रेन के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज और पुल्ड को हमने पुलिंग में चेंज कर देना है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वी रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन वॉज पुलिंग आउट। ओके, अब एक लाइन छोड़कर आपने अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखनी है। आई डिड नॉट हेयर द बेबी क्राई, फुल स्टॉप, आई रेड इन माई रूम। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसी तरह जैसे हमने बाकी सॉल्व किए हैं। आई डिड नॉट हेयर द बेबी क्राई बिकॉज आई वॉज रीडिंग इन माई रूम। यहाँ पे हम बिकॉज का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे रीज़न दी जा रही है कि उसने क्यों नहीं सुना। याद रखिए स्टूडेंट्स, बिकॉज हम तब लगाते हैं जब हमने रीज़न देनी हो, ठीक है। आई डिड नॉट हेयर द बेबी क्राई बिकॉज आई वॉज रीडिंग इन माई रूम, यानी आई के साथ हम वॉज लगा देंगे और रीड के साथ हम ING लगा के उसको कॉन्टीन्यूस टेंस बना देंगे, ठीक है। आई डिड नॉट हेयर द बेबी क्राई बिकॉज आई वॉज रीडिंग इन माई रूम, फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट, अब लाइन लीव करें और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखें। शी मेट हर ओल्ड फ्रेंड, फुल स्टॉप, शी शॉप्ड इन द सुपर मार्केट, फुल स्टॉप, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे ये देखिए। शी मेट हर ओल्ड फ्रेंड व्हेन शी वॉज शॉपिंग इन द सुपर मार्केट, दैट्स इट, इट्स वेरी इजी। शी मेट हर ओल्ड फ्रेंड व्हेन शी वॉज, शॉप्ड को हम ING में चेंज करेंगे तो शॉपिंग बन जाएगा, व्हेन शी वॉज शॉपिंग इन द सुपर मार्केट, फुल स्टॉप, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन योर फुल कंप्लीट सेंटेंस। Okay, she met her old friend when she was shopping in the supermarket. Okay, students, leave line and write down next statement. The teacher told him to raise his voice, full stop. He spoke very softly, full stop. Now, we are going to write down. The teacher told him to raise his voice because he was speaking very softly. He के बाद हमने was लगाया, spoke को हमने speaking में change कर दिया to make it past continuous tense. The teacher told him to raise his voice because he was speaking very softly. Full stop. ठीक है? Okay, next देखिए. We could not go out. Full stop. It rained heavily. अब यहाँ पे भी हम इसी तरह ही जैसे हमने अपने पिछले सेंटेंसेस को सॉल्व किया, इसी तरह ही हम इसको सॉल्व करेंगे। We could not go out because it was raining heavily. हमने it के बाद was लगाया, rained को हमने raining में चेंज कर दिया तो ये बन गया raining. We could not go out because it was raining heavily. Full stop. ठीक है। Now next देखिए, I knew her. Full stop. I studied in the same school.
अब यहाँ पे हम इसको कैसे चेंज करेंगे, बिल्कुल जैसे वैसे ही जैसे हमने पिछले सेंटेंसेस को चेंज किया, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके और कंजक्शंस का इस्तेमाल करके। आई न्यू हर, यहाँ पे आई न्यू हर के बाद आप बिकॉज लिखेंगे। आई न्यू हर बिकॉज आई वॉज स्टडिंग इन द सेम स्कूल। ठीक है, स्टडीड को हमने स्टडिंग में चेंज कर दिया। स्पेलिंग क्या होंगे स्टडिंग के, STUDYING। ठीक है स्टूडेंट्स, आई न्यू हर बिकॉज आई वॉज स्टडिंग इन द सेम स्कूल। ओके, नेक्स्ट देखें, ही डिड हिज वर्क फुल स्टॉप, शी डिड नॉट टॉक टू हिम। ओके, अब ये दो सेंटेंसेस हमने इनको एक सेंटेंस में बदलना है बाय यूजिंग कंजक्शंस एंड बाय चेंजिंग इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, ही डिड हिज वर्क बिकॉज शी वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम। यहाँ पे डिड नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम वॉज लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब वॉज लग जाएगा, बिकॉज शी वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम, full stop. Okay students, so this is how you are going to do this exercise on English B copies. Students, please do it very neatly. Okay, inshallah we will see you soon. Take care of yourselves. Allah Hafiz.